नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके न आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। मेरी होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। एम्प्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। शायद कुछ चीज़ें प्रोग्रेस हो भी सकती हैं, तो चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत है। सोचे कि क्या करना चाहिए, कैसे ये चीज़ें ब्यूटीफुल हो जाए आपके लाइफ में। चलिए देखती हूँ क्या है। प्यार को बढ़ाइए सिचुएशन में। ओके यहाँ पे तो प्यार ही नहीं है सिचुएशन में। कहूँगी प्यार बढ़ाने को कह रहे हैं, मैसेज तो वो है, बट कहूँगी प्यार दिख नहीं रहा। ओके गुस्सा, एग्रेशन, कलेश, झगड़ा, आपने भी बहुत कुछ कह दिया अभी तो। अगर रिसेंट की मैं बात करूँ तो आपने जम के उनको कुछ ना कुछ फटकार लगाई है, आपने कुछ तो कहा है, तभी कहूँगी दुखी हो। एंड बट आपको लग रहा है कि आपने जो किया ना सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यही ज़रूरी है। उनको मतलब कभी ना कभी सबक सिखाना इंसान को ज़रूरी होता है, गुस्सा करना भी ज़रूरी होता है, हर वक्त सहना कहीं भी कहूँगी ये नहीं है। तो आई थिंक कहते हो, लेकिन कहूँगी प्रोग्रेस करना चाहते हो ज़िंदगी में, प्यार में बढ़ना चाहते हो। लेकिन अगर पर्सन यूँ ही चलता है तो आप कोई न्यू चीज़ें भी कहूँगी जानने की सोच में हैं, मतलब अपने लिए सोच रहे हो। अगर यही चलता रहा तो यूं ही कहूँगी लाइफ में हैंगिंग सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हो आप। कम्युनिकेशन आपके पर्सन के साथ में प्रेजेंट में अगर कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि आप दोनों की उतनी अच्छी कुछ बॉन्ड है, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा कड़वा कहा है। ज़रूरत भी है शायद सिचुएशन में। देखती हूँ इनकी तरफ में क्या है। देखो आपको ना नेचर वाइज इनकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती है, वो खटक जाती हैं, तभी शायद आप कुछ कह देते हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, दोराहा सा जिंदगी, ना ये ना आपकी तरफ करेक्ट कर पा रहे हैं, ना खुद को करेक्ट कर पा रहे हैं, ना किसी की तरफ में कुछ चीज़ें करेक्ट कर पा रहे हैं, तो खुद को जगल कर रहे हैं। ओके रिश्ते को सोचते हैं, आपने अगर कुछ चीज़ें कही हैं इन्हें ना, तो ये रियलाइज़ भी करते हैं कि ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है या क्या है। प्रोग्रेस देखो इनकी अगर सोच कहो ना, देयर इज़ अ विक्ट्री। शायद आपके इस बर्ताव से जो आपने किया, जो एक्शंस, देखो आपकी अगर कहूँ तो एक्शंस दिखती है, आपने कुछ तो ऐसा किया है एक्शन स्वरूप कि क्लियर कट बोल दिया। अगर आपको रिश्ते में रहना है तो इस वे में रहो, नहीं रहना है तो आप मुझे ये करो, मैं भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यहाँ पे कहूँ तो ये प्रोग्रेस की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे अगर कहूँ तो डिस्टेंस कम करने की एनर्जीज है। हो सकता है कुछ टाइम ये डिस्टेंस कम भी करे, बिकॉज यहाँ पे कमिटमेंट होने वाली है। इनके तरफ से एक कमिट करने की सिचुएशन है, मन बदला है इनका आपके उस रवैये से, या आपने जो भी गुस्से में कहा है। ये दुखी हैं इनकी अगर कहूँ ना, ये दुखी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हैं, पर्सन आपको प्यार करते हैं, लव की प्रोग्रेस है भाई, विक्ट्री करना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। एक्शंस भी दिखती है, डिस्टेंस भी कम करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी स्लो हो जाती है। देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में क्या है एनर्जीज। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, सोचिए। देखो अभी भी अगर बहुत कुछ गुस्से में कह दिया, लेकिन यहाँ पे से कहूँगी एक प्रोग्रेसिव एनर्जीज आपकी तरफ में आ रही हैं, तो आपको भी थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। जो चीज़ें मिसिंग हो गई हैं तो उसको जोड़िए। एम्ब्रेस चीज़ें को कहते हैं ढूंढने की ज़रूरत है कि क्या सच को समझने की ज़रूरत है। गुस्से में तो लोग कई चीज़ें कह देते हैं, लेकिन गुस्से पे कहूँगी कंट्रोल भी करने की ज़रूरत है। इधर देखती हूँ क्या है। टेन ऑफ कप्स, आपके पर्सन ना कहूँगी बहुत इमोशनल सोच रहे हैं, आपको सच्चे मन से प्यार करते हैं। आप भले ही इन पे गुस्सा हो गए या फटकार लगा दिए या कई चीज़ें बोल दी या इनका बिहेवियर आपको पसंद नहीं है या कुछ मिस्टेक इन्होंने कर दी, लेकिन पर्सन आपको प्यार बहुत करते हैं, आपको दुनिया समझते हैं। चल देखते हैं सिचुएशन में क्या परिवर्तन स्वरूप क्या है।
देखो आप कुछ ना फालतू की चीज़ें मत सोचो, बिकॉज आपके परिवर्तन में कहूँगी डेविलपन है। आप बहुत नेगेटिव चीज़ों को सोच रहे हो, जितनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो प्रोग्रेस कुछ नहीं कर पाओगे। अगर ज़्यादा नेगेटिव सोचो, भले ही इनसे कुछ मिस्टेक हुआ है, लेकिन आप उसी चीज़ों को पकड़ के अगर रहोगे तो आई थिंक फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा, प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा एंड फिर से इल्यूजन्स क्रिएट होंगे। इधर देखती हूँ क्या है। देखो ये पर्सन तो सेकंड चांस चाहता है, एक घर बसाना चाहता है, कमिट करना चाहता है, तो बहुत कुछ अगर ये कर रहे हैं या करना चाहते हैं। देखो प्रोग्रेसिव एनर्जीज इनके तरफ में, लेकिन आपने कई भ्रम पाले हुए हैं कि पर्सन मेरे साथ ये करता है वो करता है, तो आप जितना नेगेटिव सोचोगे उतनी नेगेटिविटी बढ़ेगी। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। देखो आपके पर्सन से लॉर्ड ऑफ कहूँगी सिर्फ पॉजिटिव ऑराज आ रहे हैं एंड आपके तरफ से कहूँगी नेगेटिव क्रिएट हो रही है, तो आप थोड़ा सा बदलाव करें एंड अपने अगर पर्सन को चाहते हो कि ये पर्सन आपको मतलब प्यार करे एंड प्रोग्रेस करे, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। विद इन अ कपल ऑफ डेज हो सकता है कुछ चीज़ें बदलाव स्वरूप हो, कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में, कहते हैं ना। तो आप प्रोग्रेस के लिए सोचिए ना। अगर अपने पर्सन को अगर देखो, अगर ये तो आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। अगर आप पर्सन को टाइम देना चाहते हो या अगर ये अपने आप को बदल रहे हैं, आपके लिए प्यार कर रहे हैं, आपसे टेक्स्ट करते हैं, आपको कॉल करते हैं, बात करते हैं, या साथ में भी कई चीज़ें अगर रहते भी हैं, तो उसमें भी अगर इमोशंस दिखा रहे हैं, तो अगर आप इस रिश्ते में भी और रहना चाहते हो तो फालतू एक ऐसा सीन मत क्रिएट कीजिए। आप हमेशा सिर्फ एक मिसिंग चीज़ों को ढूंढोगे या मेरे साथ ये हुआ ये क्या, तो आप तो फिर स्टक ही रहोगे। फिर प्रोग्रेस कहाँ से हो पाएगा। प्रोग्रेस करने का सोचते हो तो आई थिंक इमोशंस जोड़ने की ज़रूरत है। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। स्टिल कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स हैं एंड आप मेरे से अगर रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है फॉर अपॉइंटमेंट पर्पज़। अगर किसी को रीडिंग करानी हो तो ही मुझे टेक्स्ट करें। कुछ लोग ना फालतू के बहुत सारे टेक्स्ट कॉल करते, तो प्लीज़ आप ना करें ये चीज़ें, आपसे रिक्वेस्ट है। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं इस रीडिंग में उन्हें फॉर्म क्लेम करें कि आपके पर्सन ऐसा करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।